राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन बाबूजी महाराज भाग 3, वचन संख्या 8 भाग 2। तो जिस वक्त कलयुग में परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल ने जीवों के उद्धार के हित में अति दया करके चरण पधारे, तो उससे पहले पिछले 700-800 वर्षों से बहुत से संत मार्गी महात्मा जीव के रुझान को ब्रह्म से ऊंचे के घाटों की तरफ खींच रहे थे। तो एक तरह से जैसे बीज बोने से पहले खेत कमाया जाता है, उसमें हल चलाया जाता है, नर्म किया जाता है, इसी तरह ये संत मार्गी महात्मा अपने अपने स्तर के अनुसार पिछली धारणाओं और मान्यताओं से आगे की चाल जीव को चला रहे थे। और इस तरह से वो जमीन तैयार हो रही थी कि राधा स्वामी दयाल पधारें और नाम के, सच्चे नाम के बीज की बख्शीश करें, यानी जीव में बीजा डालें। इस तरह ये तैयारी पिछले 700-800 वर्षों से चल रही थी। उसी सिलसिले में सभी महात्मा आए जिन्हें जीव ने संत कह के पुकार लिया, क्योंकि वास्तव में वह संत का अर्थ नहीं जानता था। जो ब्रह्म से ऊपर की बात जिसने करी उसको संत बता दिया। और ये तो कलयुग है जहाँ कथा बाँचने वाले और ब्याज पर पैसा चलाने वाले भी संत कहलाते हैं, और मालिक की दया मेहर से निज घर में वासा पाते हैं। तो निज घर उनका कौन सा है? वही काल कोठरी जिसमें आजकल बंद है, तिहाड़ जेल। तो कलयुग के सारे संत वहीं मिलेंगे जिनको हमने, जो संत थे नहीं, हमने उन्हें संत बना दिया। ये मालिक की मौज है कि सफाई होती रहती है समय पर, और जीव की आंखें खोलने के लिए भी ऐसी मौज और तमाशे जरूरी हैं ताकि हम समझ सकें, सच और झूठ का भेद पता लग सके। सत्य को उजागर करने के लिए झूठ का होना जरूरी है। अगर झूठ सामने नहीं आएगा तो सच की परख और पहचान कौन कर पाएगा? तो इस तरह से वो सिलसिला चल रहा था, जबकि मालिक कुल दयाल ने कलयुग में चरण पधारे। उस वक्त के में बहुत ही डर डर के वचन फरमाना पड़ता था, बल्कि दुनियादारों की तरह से ही सब बात करनी पड़ती थी। उसी चाल चलन के अनुसार अपने वचन को संतों ने रखा जैसा कि दुनियादारों की चाल चलन था, वरना कौन उनकी मानता और कौन उनकी बात सुनता। उनके जैसा तो व्यवहार संतों ने भी जगत में किया है। इसीलिए मालिक ने फरमाया कि संत तो गृहस्थ में ही मिलेंगे, जंगल पहाड़ पे नहीं मिलेंगे। जहां कहा कि 3 लोक के परे चौथा लोक है, और जैसे ही यह बात भेद प्रकट किया कि 3 लोक यानी त्रिलोकी के ऊपर चौथा लोक है, वैसे ही सब ने उसे पाप और कुफ्र कहना शुरू कर दिया कि यह तो अलग ही चाल चलाता है और हमारे वेद मत का और हमारे मजहब का विरोधी है। और जितने साध संत महात्मा आए, सबको दुनियादारों ने तकलीफ ही दी है।
स्वामी जी महाराज जब सुखपाल पे चलते थे, बैठ के साधु लोग उनको सुखपाल पे बैठाकर और कंधे पे सुखपाल रखकर उसकी डंडा और चलते थे जैसे पालकी होती है। तो अपने ही मोहल्ले और बिरादरी के लोग उनके सामने जा जाकर थूक के भाग जाते थे और लड़के बाले बच्चे पीछे से कंकड़ पत्थर मारते थे साधुओं को। और जब साधु लोग राधा स्वामी नाम की धुन लगाते थे तो अपने अपने छज्जे और दरवाजों पे खड़े होके लोग कहते थे राम नाम सत्य है। जब वो राधा स्वामी नाम की धुन लगाते तो उनके अपने मोहल्ले और बिरादरी के लोग दरवाजे पे खड़े होके कहते कि राम नाम सत्य है। जैसे कंधे पे उठा के अर्थी को ले जाते हैं तो मालिक कुल दयाल के सुखपाल को अर्थी की तुलना देते थे और कहते थे ये तो मुर्दा जा रहा है, लाश जा रही है। तो कहते थे राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य है का नारा अर्थी के संग लगाया जाता है। तो ऐसा माहौल था। उस माहौल में मालिक ने चरण पधारे और इन सब तकलीफों को सहा। उनके उपदेश को सुनने वाला कोई नहीं था। घर कुटुंब भाई बिरादरी सभी खिलाफ थे। तुलसी साहब को तो अपना घर छोड़कर हाथरस में जाकर रहना पड़ा था। पूना के पेशवा थे तुलसी साहब और अपने भाई बाजीराव के लिए गद्दी को छोड़कर हाथरस चले आए थे। ये थे तुलसी साहब जो स्वामी जी महाराज के माता पिता के गुरु थे। जिसने खुले तौर पर साफ साफ वचन फरमाए, बानी कही और समझौती देकर समझाने की कोशिश करी, उसी को फांसी और सूली पर चढ़ा दिया गया। इस तरह से गुरु तेग बहादुर का सर काटा गया। कबीर साहब को औरंगजेब ने जंजीरों में बांध के गंगा जी में डुबो दिया, पर उबर आए। 16 कला से पूर्ण सतपुरुष का अवतरण थे कबीर साहब। हजरत ईसा को सूली पे चढ़ा दिया। लोग अभी विस्तार से नहीं जानते हैं हजरत ईसा के बारे में, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों ने हजरत ईसा को उतना ही जाना जैसा अंग्रेजों ने हमें दिखाया। और चूंकि अंग्रेजों ने यहाँ जुल्म किया तो उनके देवता, उनके भगवान हजरत ईसा को भी हमने नफरत ही करी। कारण पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। जब फल कड़वा निकला तो हमने पेड़ को भी कड़वा मान लिया। हजरत ईसा भंवर पुरुष हैं, सत्यलोक में नहीं है, सतपुरुष नहीं है। सतपुरुष से नीचे की रचना भंवर गुफा, वो हजरत ईसा का स्थान है और हजरत ईसा भंवर पुरुष हैं। और उनके उपदेश को, जो कि इस कलयुग और बुरे वक्त में हजरत ईसा को मानने वाले, खुद उनके अनुयायी जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, हजरत ईसा के उपदेशों से अपरिचित हैं, नहीं जानते और हमेशा उनके वचनों का उल्टी कार्रवाई करते हैं। जैसे आज हम राधा स्वामी मत के अनुयायी होकर मालिक कुल राधा स्वामी दयाल के वचनों को नहीं मानते और उसकी उल्टी कार्रवाई में लग गए हैं। ऐसे ही ईसाइयों का हाल है। नहीं जानते हजरत ईसा की क्या शिक्षाएं हैं, उन्हें नहीं मानते और उसके बरखिलाफ और उल्टा काम करते हैं। शब्दों को पकड़ते हैं हम सत्संगियों की तरह। अपने को सत्संगी कहने वाले वचन को समझते नहीं कि क्या कहा गया, किस भाव से कहा गया, क्यों कहा गया, बस शब्द को पकड़ लिया, ये लिखा है
यही हाल ईसाइयों का हो गया है, और यही राधा स्वामियों का भी है, और यही मुसलमानों का है। कुरान की आयतों का मतलब नहीं जानते। जिहाद किसके खिलाफ करनी है नहीं मालूम। जिहाद अपने मन के खिलाफ करनी है। इसलिए करनी है, काफिर कौन है? काफिर हमारा अपना मन है। काफिर यानी विरोधी। ये सूरत का विरोधी मन काफिर है, जो कुफ्र करता है। कुफ्र यानी पाप। तो काफिर के खिलाफ जिहाद करनी है। अगर अपने आप को कुफ्र से बचाना है, यानी अगर अपने आप को पाप से बचाना है, तो मन को ताबे करना है और मन के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, और मन को अपने ताबे यानी अपने अंडर में लाना है। यही जिहाद है, जो काफिर के खिलाफ यानी मन के खिलाफ कुफ्र को यानी पाप को खत्म करने के लिए किया जाता है। पर खलीफाओं ने तलवार पकड़ा दी और कह दिया, जो तुम्हारा मजहब ना माने उसको गला काट दो। तो आज तक यही हो रहा है दुनिया में। पहले तलवार चलती थी, अब गोलियां और बम चलते हैं। ये है नासमझी जीव की, राधा स्वामियों की नहीं, ईसाइयों की नहीं, मुसलमानों की नहीं, किसी की नहीं, जीव की। ये मन और बुद्धि सब में है, और काल सबको भरमाता है और आपस में लड़ाकर पाप के दलदल में ढकेल देता है। जिसने भी साफ साफ बोला, तो उसको तो दुनिया ने खाल खिंचवा ली, सूली पे चढ़ा दिया। कहने का मतलब यह है कि सिवाय अधिकारी जीवों के संतों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी जीव जिसका अधिकार जगा, उसके अलावा संतों का वचन कोई नहीं सुन सकता। मानना तो दूर की बात है, सुन भी नहीं सकता, सुना भी नहीं जाता, सत्संग में बैठ नहीं सकता, टिक नहीं सकता। तो अधिकारी जीव को वही जो पिछले लेक्चर में बताया कि जिन जीवों में सूरत अंग उभार पर था, यानी कुछ कुछ जगत से विलग होकर सत्य की खोज की अभिलाषा जिन जीवों में पैदा हुई, वही अधिकारी जीव हैं संतों के मत के। और उनके सिवा कोई संतों का वचन हजम नहीं कर सकता, उलट देगा। सिवाय अधिकारी जीवों के संतों की बात सुनने वाला कोई नहीं था, और जिसको उपदेश सुनाया गया उसी ने, बल्कि सारी दुनिया ने उनका संत महात्माओं का विरोध किया। स्वामी जी महाराज के पधारने से पहले वह जो नादिर शाही व्यवस्था थी, यानी जो हुक्म हो गया वही कर दो, और जिस तरह से संत मार्गी महात्माओं को कष्ट उठाना पड़ता था, वैसी व्यवस्था और सोच बहुत कुछ बदल चुकी थी। लेकिन तब भी टेकधारियों और पक्षपात करने वालों कि हमारे तो राम भगवान और हमारे खुदा और अल्लाह पहलवान, और हमारे हजरत ईसा वो तो सबसे महान, इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग थे, उनका विरोध ही किया। तो स्वामी जी महाराज उनके वचनों का घोर विरोध ही किया। अंग्रेजी यानी अंग्रेजों का जमाना था, उस वक्त अंग्रेजी राज था, और उस राज की जो न्याय और शासन व्यवस्था चाहे जैसी हो, अपने लाभ के लिए उन्होंने इंसानों पर चाहे जितना जुल्म किया हो, मगर इतना जरूर था कि उनके राज्य में उस तरह की जो नादिर शाही व्यवस्था थी वो नहीं थी। मजहब के मामले में तो अंग्रेजी राज्य में
कोई जबरदस्ती और जुर्म नहीं किए जाते थे, जो कि पिछले जमानों में होते आ रहे थे कि तेग बहादुर का सर कटवा दिया और कबीर साहब को हाथी और के आगे और जंजीरों से बांधा गया। तो इस तरह की कार्रवाइयां धर्म और मजहब के साथ नहीं होती थी। मालिक की यही दया और गनीमत थी। बाकी जुर्म तो उन्होंने यमदूतों से भी बढ़कर किया। सच्ची और असली बात को हमेशा दुनिया ने खिलाफत ही करी है। जब भी सत्य सामने आया है, ये मन संगी जो मनमुख संसारी जीव हैं, उन्होंने हमेशा विरोध ही किया है और करती रहेगी, आज भी करती है। बड़े बड़े जुल्म होंगे, सो ऐसा नहीं है कि गढ़त नहीं होगी, खूब होगी, लेकिन राधा स्वामी दयाल अपनी दया से अधिकारी जीवों से परमार्थ की कार्रवाई करवा ही लेंगे। यही उनकी मौज है, दुनिया चाहे कुछ कर ले। इसका बंदोबस्त उन्होंने संतों के मत में बना रखा है कि कार्रवाई जीव अंतर में करता रहे और बढ़ता रहे, दुनिया में दुनिया की रीत से चलता रहे, अंदर में प्रीत की रीत पर बढ़ता रहे। जब से राधा स्वामी दयाल ने चरण पधारे, तब से बिना राधा स्वामी नाम की धारणा किए हुए, यानी अंतर में राधा स्वामी नाम को धारण किए बिना, अंतर में, अंतर का मतलब अंतर में गाज रही धुन के साथ जुड़कर, सो ऐसा किए बिना कोई सतलोक में भी नहीं पहुंच सकता। अब जो कोई सोचे कि सतनाम की टेक लेके मैं सतलोक पहुंच जाऊंगा, तो अब नहीं हो सकता। चाहे कुछ कर लो और चाहे कुछ मान लो और चाहे कोई जिद पकड़ लो, हासिल कुछ नहीं होगा बिना राधा स्वामी की धारणा को अंतर में दृढ़ किए। बिना अंतर्धुन से जुड़े कोई सतलोक भी नहीं पहुंच सकता। राधा स्वामी धाम तो और दो पद आगे है। राधा स्वामी नाम की धारणा हर हाल में करनी ही पड़ेगी। जब तक टेक नहीं छूटेगी, यानी पुरानी बातों और पुराने महात्माओं और पुराने संतों की जब तक टेक नहीं छूटेगी, सतपुरुष राधा स्वामी का इष्ट नहीं धारण किया जा सकता उन मायनों में जो उद्धार का बायस बन सके। तब तक असली परमार्थ की कार्रवाई नहीं बन सकती। पिछली टेक तो छोड़नी ही पड़ेगी, चाहे किसी की हो। और अपने वक्त के गुरु की शरण अगर नहीं मिली, तो अंतर में कुछ हासिल नहीं होगा। अंधेरा लेकर आए हो, अंधेरे में चले जाओगे। जिस तरह सोती हुई सूरत आई है, सोती हुई चली जाएगी। जनन मरण और 84 से बचाव नहीं हो सकता। सो इसका यह मतलब नहीं है कि किसी से विरोध किया जाए। तो इसका यह मतलब नहीं है कि दुनियादारों के विरोध में डंडा लेके खड़े हो जाओ, यह नहीं। मगर जितने और ईष्ट और देवता वगैरह हैं, यानी पिछले जितने भी ईष्ट और देवता वगैरह के बंधनों में बंधे हो, उनसे अपना संबंध तोड़ना पड़ेगा। जब तक पहली मंजिल को नहीं छोड़ोगे, दूसरी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। पिछला तो छोड़ना ही पड़ेगा और उससे तौबा भी करनी पड़ेगी, यानी पलट के देखना भी नहीं पड़ेगा। पलट कर दोबारा से उसमें लिप्त नहीं होना है। केवल सत्पुरुष राधा स्वामी दयाल से ही आस होनी चाहिए। जो करें सो करें राधा स्वामी।
ये भाव होना चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए सिर्फ उसका पति ही मर्द होता है, बाकी सारी दुनिया उसके लिए नामर्द है। इसी तरह जो करें सो करें राधा स्वामी, इसके अलावा सारी पिछली टेक धारणाएं मान्यताएं सब छोड़ना ही पड़ेगा। और पूरी तरह से जब तक नहीं छूटेगा तब तक पूरी तरह से उद्धार का मार्ग नहीं मिलेगा। जैसे जैसे छूटता जाएगा जगत से बंधन, वैसे वैसे अंतर में सूरत ऊंचे से ऊंचे बढ़ती जाएगी। एकदम से कुछ नहीं छूटता, धीरे धीरे छूटता है। जैसे जैसे जगत के बंधन ढीले होते जाते हैं वैसे वैसे अंतर में खिंचाव और सूरत के चढ़ाव होता जाता है। किसी और से आशा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि राधा स्वामी मत में शामिल हो गए और शनिवार को जाके दिया जलाने लगे। हमारे एक मित्र हैं, शाहजहांपुर में रहते हैं, वकील साहब हैं, बचपन से स्वामी बाग में जाते रहे हैं, काका जी की गोद में खेले हैं। आज 60 से ऊपर उम्र हो गई पर शनि का दिया ना छूटा, शनि का दिया ना छूटा। सो ऐसे उद्धार नहीं होता है। कोई भंडारा नहीं जो उनसे छूटा हो। साल के हर भंडारे पे स्वामी बाग में आपको जरूर मिलेंगे, पर स्वामी बाग में रहते हुए शनिवार का दिया जरूर जलाएंगे, वो भी नहीं छूटता। तो दुविधा में दो गए, माया मिली न राम, न घर के न घाट के। ईमानदारी नहीं आई, ना किसी से कुछ और आशा रखनी चाहिए। और तो इस जगत और उसके देवताओं के साथ यही व्यवहार रखना है कि ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। सारे देवी देवता उनके भक्तों के लिए, मेरा तो एक राधा स्वामी दयाल। लेना है तो केवल सतपुरुष राधा स्वामी दयाल से ही लेना है, और देना है सो भी उन्हीं को। ले तो सकते हो, प्रेम की दात, भक्ति का दान, बहुत कुछ मिलता है, वो तो दयाल है, देगा। पर हम क्या दे सकते हैं? लेना है तो उसी से और देना है तो भी उसी को, तो क्या दे सकते हैं? भाव भक्ति से व्यंजन करती, थाल परोस स्वामी ढिंग धरती। ये पूर्ण समर्पण। इसका मतलब ये नहीं पकवान लगा के बना के भोग लगाना है, ये नहीं है। इस कड़ी का भाव है भाव भक्ति से व्यंजन करती। व्यंजन खाना बनाने को कहते हैं। खाने भोग लगाने योग्य जो पदार्थ है, जो ग्रहण करने योग्य पदार्थ है, उस ग्रहण करने योग्य पदार्थ को बनाना ही व्यंजन कहा गया है। तो भाव भक्ति के साथ व्यंजन करती, अपने आप को मालिक के योग्य बनाने का प्रयास करना ही भाव भक्ति से व्यंजन करना है। और थाल परोस स्वामी ढिंग धरती। थाल परोसने का अर्थ है कि तरह तरह के कई प्रकार के व्यंजन थाल में रखना, यानी परोसना और समर्पण अर्पित करना। तो थाल परोस स्वामी ढिंग धरती, यानी स्वामी के सम्मुख इस थाल को परोस के, जो मैंने खुद को बनाया मालिक के ग्रहण करने के योग्य, तो उसे मालिक के सामने प्रस्तुत करने का भाव है कि थाल परोस स्वामी ढिंग धरती। तो थाल में तो कई चीजें हैं ना, एक सूरत का तो समर्पण है नहीं, है ना। थाल परोसा गया है, यानी कई प्रकार के व्यंजन उसमें हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिसको मालिक के योग्य बनाया, मालिक के ग्रहण करने योग्य बनाया। उन सब चीजों को एक थाल में परोस के मालिक के सामने रखना। थाल परोस स्वामी ढिंग धरती। तो वो कई चीजें क्या है?
15 व्यंजन है। 15 व्यंजन कौन से हैं? तो 15 व्यंजन हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 देह की इंद्रियां, 5 मन की इंद्रियां, यानी स्थूल देह और सूक्ष्म देह हो गई। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 प्रकार के अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहम भाव, ये 4 अंतःकरण। तो 5 और 5 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14 और 15वां सूरत, अपनी सूरत। इन 5 यानी तन मन के साथ देह, मन और अंतर, जहां की सूरत विद्यमान है। तो संपूर्ण समर्पण का भाव है इस भोग की कड़ी में कि भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती। इस भाव से जब भोग लगाओगे तब जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया आनंद। तो इस तरह जब समर्पण करोगे और मालिक तुम्हें ग्रहण करेंगे तो आनंद, क्योंकि सूरत आनंद स्वरूप है, मालिक का देश आनंद स्वरूप है, मालिक आनंद स्वरूप है, मालिक का अंश सूरत आनंद स्वरूप है। यानी जब आनंद की प्राप्ति हुई तो सूरत को निज घर वासा मिल गया और काज पूरा हो गया। तो अब जब भोग लगाना तो अपना ध्यान स्वयं में केंद्रित करके मालिक को भोग लगाना। थाली में रखे हुए तरह तरह के रबड़ी, मलाई, जलेबी पर ध्यान ना जाए और भाव से गाना, भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती। और आनंद का प्रसादी मिलेगी, प्रसादी में आनंद मिलेगा, वो हिलोर उठेगी आनंद की अंतर में और मालिक की दया से जरूर अनुभव करोगे। अगर इस भाव से भोग लगाया, वो लहर उठ जाएगी अंदर, एक तरंग उठेगी और वही आनंद की पहचान है। सो देना क्या है? तन मन धन सब भेंट करना है। इस तौर से सतपुरुष राधा स्वामी दयाल के इष्ट की धारणा दृढ़ होती चली जाएगी और होनी चाहिए, तभी उद्धार का द्वार खुलता है। उपदेश के वक्त भी यह बताया जाता है कि अंतर से सब इष्ट त्याग कर और पूरी तरह से पुरानी टेक पक्ष धारणाएं और मान्यताएं छोड़कर सतपुरुष राधा स्वामी दयाल का इष्ट धारण करो, तभी संतों का मत समझ में आ सकता है। वरना सब ऐसे बेशरम, बेतमीज चिकना घड़ा होता है कि उस पर पानी डालो तो फिसल जाता है। तो वही चिकने घड़े की तरह हमारा मन संतों के वचन को कभी समझ नहीं पाता, सब बह जाता है। तो जब ये पूर्ण समर्पण का भाव आता है तब संतों का मत समझ में आता है। तो यूं तो राधा स्वामी दयाल की दया व मेहर सब जीवों पर है। कोई जीव इस दया मेहर से खाली नहीं है, क्योंकि सबके अंतर में घट भीतर यह आदि धुन गाज रही है। मगर सत्संग में लगाया जाना और उद्धार का
सिलसिला कायम होना, उद्धार का सिलसिला कायम होना, सत्संग में लगाया जाना एक बात, उद्धार का सिलसिला कायम होना दूसरी बात। एक बाहरी कार्रवाई है, एक अंतरी कार्रवाई है। बाहरी कार्रवाई क्या है? सत्संग में लगाया जाना, यानी संतों का संग साथ और सानिध्य जो कि देह रूप में जगत में प्रकट है, जीवों की भलाई उद्धार के हित में ही देह स्वरूप में मौजूद हैं, वरना देह स्वरूप में होने की क्या आवश्यकता थी? यही आवश्यकता थी कि कुल जीवों का उद्धार हो और उद्धार के मार्ग को जान और समझ के अंतर में जा सके। बाहरी कार्रवाइयों में लगाना सत्संग का मकसद नहीं है। तो सत्संग दो प्रकार से होता है, एक बाहरी और एक अंतरी। यहाँ इसी का भाव है कि सत्संग में लगाया जाना यानी बाहरी तौर से जो कुछ भी चरणामृत, प्रसादी, हार, फूल, वचन का सुनना, पोथी का पाठ करना, उसे समझने का प्रयास करना, ये सब कार्रवाई इसीलिए है कि जीव प्रेरित होकर अंतर में चलने को राजी हो जाए, मन अंतर में लग सके। इसीलिए ये सारी कार्रवाइयां हैं जिसे कहा सत्संग में लगाया जाना और उद्धार का सिलसिला कायम होना। जब अंतर में बढ़ेगा तो अपने अंतर में गाज रही धुन की परख पहचान होगी, उससे जुड़ेगा, और जब अंतर में धुन को सुनने का अभ्यास शुरू कर दिया तो सिलसिला उद्धार का कायम हो गया, क्योंकि इसी डोर के आसरे सूरत ऊंचे के मंडलों में खींचती है और शब्द खुलता है और एक दिन चैतन्य निज घर पहुंच जाता है इसी डोर के साथ। तो मालिक ने फरमाया है कि धुन का सुनाई देना और उसमें रस का आना, यही शब्द का खुलना है। तो जब तक अंतर में धुन नहीं खुलेगी किसी का शब्द नहीं खुल सकता। धोखे में ना रहना कि हमें घंटा और शंख की आवाजें सुनाई देती हैं। ये घंटा और शंख की आवाजें शब्द नहीं, नाद है, नाद। ध्यान रखना, ये नाद है, ब्रह्मांड की आवाजें हैं। सहस्त्रदल कमल भी ब्रह्म की छाया है, सहस्त्रदल कमल भी ब्रह्म की छाया है और ब्रह्म काल है, ब्रह्म काल है। ये जगत के जितने परमेश्वर और परमात्मा हैं ये काल का ही रूप है। धोखे में मत आना कि मुझे तो घंटा सुनाई दे गया, शंख सुनाई दे गया। कुछ नहीं सुनाई दिया, सिर्फ घंटा ही सुनाई दिया। तो घंटा ही पकड़ के लटके रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जब तक धुन नहीं खुलेगी शब्द कभी नहीं खुल सकता। और ऐसा तभी होगा जब उस दया व मेहर का सहारा और पोषण पाकर विशेष तौर से जीव प्राप्त करेगा। विशेष तौर से जीव प्राप्त करेगा। विशेष तौर से कौन प्राप्त करेगा? वही जो अधिकारी जीव है, जिसके अंदर सच्ची लगन, सच्ची खोज, सच्ची तड़प अपने निज घर वापसी की है, वही अधिकारी जीव है और उसी को मिलेगा। बाकी तो सोते आए हैं और सोते ही जाएंगे, अभी उनका वक्त नहीं आया है। जैसे पेड़ की छाया और बादल की ठंडक सबको बड़ी सुहाती है, बहुत अच्छी लगती है, उसी तरह से जब सत्संग सुहाने लगे, यानी पेड़ की छाया यानी सदगुरु का संग साथ और सानिध्य, और बादल की ठंडक यानी अंतर की अनुभूतियां, अंतर के अनुभव, अनुभूतियां, वो आनंद और लहर और तरंग जब मिलने लगती है बादल की ठंडक की तरह, उसी तरह से जब सत्संग भला लगने लगेगा तब खास तौर से दया होगी, तब विशेष दया होगी। क्या होगी विशेष दया? अंतर में धुन खुल गई, धुन सुन रहे हैं, पर इतना काफी नहीं। जब तक अंतर में खिंचाव ना हो आनंद नहीं हो सकता, उसमें रस नहीं आ सकता।
रस का आना, आनंद का आना, उस आनंद रस की प्राप्ति जब तक ना हो तब तक ठहराव नहीं होता। ठहराव तो आनंद और रस की प्राप्ति पर ही होता है। सो खास तौर पर दया होगी, यानी धुन का सुनाई देना और उसमें रस और आनंद का पाना। ये जो रस और आनंद है यही खास तौर से की गई मालिक की ऐन दया है, और दया बिना आनंद नहीं मिलता। कई तरह के कीड़े ऐसे होते हैं जो गंदगी में ही पैदा होते और पलते हैं। अगर इन कीड़ों को उस गंदगी से निकालकर अच्छी हवा पानी में रखा जाए तो वहां वो ठहर नहीं पाएंगे, वहां से भागने की कोशिश करेंगे और भाग भाग कर उसी गंदगी के ढेर में समाते और घुसते चले जाएंगे। और अगर उन्हें वो गंदगी ना मिले तो चाहे मर जाएं, पर साफ पानी और आबो हवा में जी नहीं पाते हैं। इसी तरह अगर जीवों को जबरदस्ती सत्संग में लगाया जाए, वो तो इस मलिन माया के देश के कीड़े हैं ना, अगर जबरदस्ती सत्संग में लगाया जाए तो उनको सत्संग कभी नहीं सुहाएगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा, कभी नहीं ठहर पाएंगे, वह सत्संग में रुक नहीं सकते। जब सिर्फ शेष कर्म बाकी रह जाएं, तब सुरत अंग उभरने लगेगा और तब सत्संग में मन भी लगने लगेगा। और यही उनके सत्संग में आने का वक्त है, और यही वो अधिकारी जीव हैं जिनमें सुरत अंग उभरने लगता है, और उन्हीं को सत्संग में लगाया जाता है। क्योंकि संत परख लेते हैं, जब जीव सम्मुख आता है, संत तो षटमुखी आईना और त्रिकालदर्शी हैं, यानी उसकी स्थूल सूक्ष्म और आत्मिक देह, तीनों देह का हाल उनकी नजर में आ जाता है एक्सरे मशीन की तरह, और वो परख लेते हैं कि जीव का कर्जा कर्मों का भी इतना है कि इस जन्म में कटवाया जा सके तो सत्संग में लगा लेते हैं। और जो देखा कि अभी तो कर्जा बहुत भारी है, कुछ जन्म और लेने पड़ेंगे, तो उसे सत्संग में नहीं लगाते हैं। और जबरदस्ती सत्संग में किसी को नहीं लगाया जाता, और ना ही कोई सत्संग में ठहर सकता है। भागने का मौका ढूंढेगा, ठहरने की जुगत नहीं कर सकता। तो कभी किसी पर दबाव देके सत्संग में नहीं लाना चाहिए, सिर्फ उसको मौका और अवसर देना चाहिए कि वो स्वेच्छा से यदि आना चाहे तो उसके लिए मालिक की दया से एक मार्ग है जिस पर वो बढ़ सकता है, और जगत के जन्म मरण 84 और इन दुख क्लेश और तकलीफों से हमेशा के लिए छुटकारा पाके निज घर पहुंच सकता है। मालिक कुल राधा स्वामी दयाल से यही अर्ज करते हैं कि मालिक दयाल हम सब कुल जीवों को इस योग्य बनाएं कि हम भाव भक्ति से व्यंजन कर सकें और एक दिन थाल परोस स्वामी ढिंग रख सकें। मालिक की दया मेहर के बिना हम नादान और निबल जीवों से संभव नहीं है। मालिक अपनी दया का पात्र बना के हम नादान और ओछी प्रवृत्ति के कुल जीवों को सच्चे और पूरे उद्धार के मार्ग पर ला सकें। हमारे अंदर वो प्रेरणा और अभिलाषा पैदा हो कि हमें भी अपने घर वापस जाना है, और यही मालिक से दया और सद्गुरु की मेहर हमारा आसरा है। इस भाव के साथ आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों को सप्रेम राधा स्वामी, राधा स्वामी।